गुड मॉर्निंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सर ने सत्यम शिवम सुंदरम इस महावाक्य का बहुत ही सिंपल सा अर्थ बतलाया था और तभी हमसे वादा भी किया था कि अगले एपिसोड में वो हमारे डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उसमें सत्यम शिवम सुंदरम का महत्व दिखलाएंगे और ये भी बतलाएंगे कि ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं आज सर हमें कौन सा एग्जाम्पल दिखलाने वाले हैं। थैंक यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम इस महावाक्य की व्याख्या की थी और वहाँ आपसे वादा किया था कि अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेके आएंगे और देखेंगे कि वहाँ सत्यम शिवम सुंदरम कैसे अप्लाई होता है। तो आज हम पहला एग्जांपल लेके उसको डील करते हैं। सपोज करिए एक बिस्किट ब्रांड है और वहाँ हम सत्यम शिवम सुंदरम की जांच कर रहे हैं। वहाँ देखते हैं कि कैसे सत्यम शिवम सुंदरम ये महावाक्य वहाँ लागू होता है या इसकी क्या उपयोगिता है वहाँ पे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एक बिस्किट का सत्य क्या है। अब बिस्किट एक खाने वाली चीज़ है, फूड प्रोडक्ट है, फूड आइटम। इसलिए किसी भी फूड का जो एसेंस होता है, जो सत्य होता है, जो होना ही चाहिए, वो है न्यूट्रिशन। सो एक बिस्किट का सत्य क्या है? उसका न्यूट्रिशन, क्योंकि वो फूड प्रोडक्ट है। सेकेंड, अब इस बिस्किट इंडस्ट्री में सुंदर क्या है? सुंदर वो चीज़ें होती हैं जो बदलती रहती हैं। और बिस्किट में क्या बदलता है? उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसकी पैकिंग, उसकी प्राइस, ऑफर्स वगैरह, ये सारा कुछ बदलता है। सो ये सुंदर वाला हिस्सा हो गया। अब मैंने कहा था पीछे कि सिर्फ सत्य कल्याणकारी नहीं हो सकता या सिर्फ सुंदर कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो यहाँ ज़रा जांच करते हैं। अगर एक बिस्किट ब्रांड है जो न्यूट्रिशन तो देता है, पर उसका टेस्ट, फ्लेवर, पैकिंग, ऑफर्स, ये सारा कुछ नहीं बदलता, तो क्या होगा? लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए कि न्यूट्रिशन तो उनको घर के खाने में भी मिलता है, तो फिर वो बिस्किट क्यों खरीदते हैं? ऑब्वियसली न्यूट्रिशन के लिए, सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए वो नहीं खरीदते, कुछ और वजह। एक ही चीज़ खाते खाते, एक ही टेस्ट से वो बोर हो जाएंगे और ये ब्रांड टाइम के साथ, थोड़े टाइम के बाद नहीं चलेगा, इसकी सेल कम होने लगेगी और धीरे 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 दुकानदार भी या फिर जो फैक्ट्री है उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ब्रांड गिर जाएगा, ये फैक्ट्री ख़त्म हो सकती है। तो हमने देखा कि सिर्फ सत्य के मुद्दे पे, सिर्फ सत्य से कोई कल्याण हुआ नहीं। एक सेकंड सिचुएशन लेते हैं। एक और बिस्किट ब्रांड है जिसमें सिर्फ सुंदर है, उसमें न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन हाँ पैकिंग वगैरह चेंज होती है, टेस्ट, फ्लेवर, प्राइसेस आते रहते हैं, ऑफर्स आते रहते हैं, तो ये सारा कुछ है। वहाँ क्या होगा? हो सकता है शुरू में वो ब्रांड काफ़ी चले, लेकिन अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो फिर कुछ तो है। जब हम कोई फूड खाते हैं, हमारी बॉडी एनर्जी लगाती है उसको डाइजेस्ट करने में, और उस एनर्जी के बदले उसे चाहिए, क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। वो बराबरी होनी चाहिए, जितनी एनर्जी लगी उसके हिसाब से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, कम से कम। उससे ज़्यादा मिले तो और अच्छी बात। अब वो अगर नहीं मिल रही तो फिर बॉडी को नुकसान होना ही है, क्योंकि कोई और चीज़ है या एनर्जी का ही नुकसान है। जितना उसने डाइजेस्ट करने में लगाया उस हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बॉडी को नुकसान होगा। जो बच्चे बिस्किट रेगुलर खा रहे हैं या लोग खा रहे हैं या जो सिक पीपल हैं, बीमार हैं, वो खा रहे हैं, या वैसे भी हम अगर उसका यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा नुकसान होगा। ओवर द टाइम हमें पता चल जाएगा ये बिस्किट ब्रांड ख़राब है, क्योंकि ये नुकसान कर रहा है। फिर क्या होगा? फिर हम खुद को, बच्चों को, उन लोगों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को ये बताने लगेंगे कि ये बिस्किट ब्रांड अच्छा नहीं है, ये नुकसान करता है, और उसकी बिक्री भी, उसकी सेल भी धीरे धीरे घटने लगेगी। फिर वही कंसिक्वेंस चलेंगे।
सेल कम, दुकानदारों की रुचि कम हो जाएगी क्योंकि कस्टमर नहीं ना कह रहे हैं, फिर वो फैक्ट्री बंद हो सकती है। तो हमने देखा कि सिर्फ सत्य या सिर्फ सुंदर, ये दोनों में से कोई भी इस बिस्किट ब्रांड को या बिस्किट इंडस्ट्री को सरवाइव नहीं करा सकता। वहाँ कल्याणकारी वो नहीं है अकेले अकेले। अब एक ऐसी सिचुएशन की देखते हैं जहाँ पे सत्य और सुंदर दोनों का ऐसा कल्याणकारी मेल हो। किसी ब्रांड में न्यूट्रिशन भी हो और वहाँ टेस्ट, फ्लेवर, पैकिंग, ऑफर्स, ये सब कुछ भी चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? लोग खाते रहेंगे बिस्किट लंबे टाइम तक, ना तो वो बोर होंगे, ना उनके हेल्थ को नुकसान होगा, और वो ब्रांड ग्रो करेगा। लोगों को एक अच्छा फूड आइटम मिल गया जो टेस्टी भी है, बिजनेस जो दुकानदार हैं उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है तो वो भी खुश होंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। फैक्ट्रीज ग्रो करेंगी, वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो हर कोई खुश है, मालिक से लेके मजदूर तक सब कुछ, दुकानदार, कस्टमर, सब कुछ, सारे लोग खुश हैं। प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, खुशी बढ़ रही है, ईजीनेस लाइफ की बढ़ रही है, ये कल्याण है। सो यहाँ हमने देखा यही शिवत्व है, बिस्किट इंडस्ट्री में यही शिवत्व है। मीन्स बिस्किट इंडस्ट्री में भी शिवत्व ज़रूरी है, जहाँ सत्य और सुंदर दोनों का कल्याणकारी मिले। थैंक यू।